अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमाले ज़िंदगी। नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 रजब की सबसे अफजल तस्बीह शबे मेराज की रात पढ़ी जाने वाली वह मुक़द्दस तस्बीह है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। मोहतरम नाजरीन, हमारा आज का वजीफ़ा माह रजब की उस मुबारक रात का अमल है जिसमें खालिक कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुर्ब से नवाजा और नमाज जैसी अजीम इबादत का तोहफा अता फरमाया। माह रजब इस्लामी साल के उन मुक़द्दस महीनों में से है जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास अज़मत और फजीलत दी है। ये महीना मोमिन के दिल में अल्लाह की तरफ रुजू, तौबा, ज़िक्र और इबादत की रग़बत को ताज़ा करता है। रजब रूहानी तैयारी का महीना है जो हमें शाबान और फिर रमज़ानुल मुबारक के लिए तैयार करता है। अहले इल्म फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उसकी आबियारी और रमज़ान फसल काटने का महीना है। 27 रजब की रात को खुसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि यह रात इबादत, ज़िक्र और अल्लाह से कुर्ब की शदीद ख्वाहिश पैदा करती है। अगरचे इस रात के मखसूस अमाल में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है, मगर इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि ज़िक्र ए इलाही हर हाल में अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल है। इसीलिए इस रात ऐसी तस्बीह पढ़ी जाती है जो दिल को अल्लाह की अजमत से भर दे, जुबान को ज़िक्र से तर रखे और रूह को नूर ईमान से मुनव्वर कर दे। माह रजब उन 4 महीनों में से है जिन्हें अल्लाह ताला ने अशहुर हुरुम करार दिया है, जिनमें गुनाहों से बचने और नेकियों की तरफ बढ़ने की खास ताकीद की गई है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि साल के 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं और रजब उन्हीं में शामिल है। इस हुर्मत का तकाजा यह है कि बंदा गुनाह और गफलत से बचे और जिक्र व इबादत में इजाफा करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कसरत से अपने जिक्र का हुक्म दिया है, जिससे मालूम होता है कि जिक्र की कोई हद मुकर्रर नहीं। माह रजब की रातें और खुसूसन 27 रजब की रात इस कसरत जिक्र के लिए बेहतरीन मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ और जब वह मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। यह हदीस बताती है कि जो बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसकी तरफ खास तवज्जो फरमाता है और इन बाबरकत रातों में यह कुर्ब और भी ज्यादा नसीब होता है। एक और हदीस में फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और रहमत उन्हें ढांप लेती है, सकीनत नाजिल होती है और अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में फरमाता है। यह फजीलत किसी एक खास रात के साथ मखसूस नहीं है, लेकिन जब जिक्र किसी बाबरकत वक़्त में किया जाए तो उसके असरात दिलो जान पर और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिक्र को दिलों के सुकून का जरिया करार दिया है और फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। माह रजब में खुसूसन 27 रजब की रात, जब दुनियावी मशगूलियत कम हो जाती है और फिजा में खामोशी छा जाती है, उस वक़्त जिक्र दिलों के सुकून का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल अमल अल्लाह का जिक्र है। यह हदीस इस बात की बुनियाद फराहम करती है कि वह तस्बीह जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है वही है जिसमें अल्लाह की तौहीद, अजमत और पाकीज़गी बयान की जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। यह अल्लाह की तरफ से एक अजीम वादा है और रजब जैसे मुकद्दस महीने में इस वादे की बरकत और ज्यादा नुमायां हो जाती है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अगरचे इस रिवायत के दर्जे पर अहले इल्म की गुफ्तगू मौजूद है, मगर उम्मत का अमली तामुल इस बात की तायीद करता है कि रजब को हमेशा एक खास रूहानी महीना समझा गया है जिसमें इबादत और जिक्र की रगबत बढ़ाई जाती है। कुरान करीम में एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि कसरत से जिक्र करने वालों के लिए मगफिरत और अज्र ए अजीम है। इसी वजह से अहले ईमान 27 रजब की रात ऐसी तस्बीह का एहतमाम करते हैं जो कसरत ए जिक्र पर मुश्तमिल हो ताकि मगफिरत
और अज्र अजीम के मुस्तहिक बन सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर हल्के, मीज़ान में भारी और रहमान को बहुत महबूब हैं। यह हदीस इस बात की तरफ रहनुमाई करती है कि कुछ अज़कार ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ख़ास तौर पर पसंद फरमाता है और अहले ईमान बाबरकत रातों में इन्हीं अज़कार का ज़्यादा एहतमाम करते हैं। माह रजब की बरकत यह भी है कि इसमें किया गया जिक्र, तौबा और दुआ दिल पर गहरा असर छोड़ती है और अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। खुसूसन ऐसे मुबारक औकात में दुआ की कबूलियत की उम्मीद और बढ़ जाती है। यही वजह है कि 27 रजब की रात पढ़ी जाने वाली तस्बीह को अहले दिल खास अहमियत देते हैं, क्योंकि यह रात अल्लाह की रहमत, मगफिरत और कुरब के दरवाजे खोलने वाली है। जिक्र इलाही न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है, बल्कि दिल को जिंदा, ईमान को ताज़ा और रूह को मजबूत करता है। ये तहरीर महज एक तमहीद है जो माह रजब की अजमत, उसकी फजीलत और जिक्र व तस्बीह की अहमियत को वाजह करती है। इस अजीम तस्बीह को जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, मेराज का वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानियों में से है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और फिर आसमानों की सैर कराई, जहां आपने मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात फरमाई और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। वहीं अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपनी तजल्ली और कुरब से नवाजा और नमाज जैसा अजीम तोहफा अता फरमाया। ये वाक़या उम्मत के लिए ईमान, यकीन और इताअत का सबसे बड़ा पैगाम है। मिराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 10वें साल और हिजरत मदीना से 1 साल पहले माह रजब की 27वीं मुबारक रात पेश आया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि आज की रात मेरी तस्बीह बयान न करो, मेरा जिक्र और हम्दो तकदीस रोक दो, जन्नतुल फिरदौस को सजाया जाए, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल की तैयारी की जाए। जिब्राइल से कहा गया, मीकाइल से, इसराफील से और इज़राइल से फरमाया गया कि आज की रात मेरे महबूब के सफ़र के एहतमाम में मशगूल हो जाओ, कब्रों से अजाब उठा लिया जाए और जन्नत के महलों को रोशन कर दिया जाए, क्योंकि आज शबे मेराज है। नाज़रीन, इसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में बुलाया। हुक्म रब्बी हुआ कि ए जिब्राइल, 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में गए और उस सवारी का इंतज़ाम किया जो आज तक किसी बादशाह को नसीब नहीं हुई। उस सवारी का नाम बुराक था। माह रजब की वह रात नूर और कैफियत से भरी हुई थी। फिजाओं में खामोशी थी और आसमान के दरवाजे खुल चुके थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी फरिश्तों के झुंड के साथ उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ कदमों को बोसा दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी मुलाकात के लिए बुला रहा है। इसके बाद सीना मुबारक चाक किया गया, दिल को जमझम से धोया गया और ईमान व हिकमत से भर दिया गया, ताकि आसमानों की सैर और दीदार इलाही में कोई मुश्किल न रहे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरानी लिबास पहनाया गया और बुराक पर सवार किया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ थे। फरिश्ते चारों तरफ सफ बांधे खड़े थे और दरूदो सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज हुआ। अल्लाह ताला ने इस अजीम वाक़े को कुरान मजीद में बयान फरमाया कि पाक है वह जात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई, ताकि उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाए। यह वाक़या अल्लाह की कुदरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उम्मत के लिए ईमान व यकीन का सबसे बड़ा पैगाम है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ उतरकर 2 रकत नफल अदा फरमाइए, यही आपकी हिजरत की मुक़द्दस सरजमीन मदीना तैयबा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 2 रकत नफल अदा फरमाए और दुआ की। नफल की अदायगी के बाद फिर सफ़र का आगाज हुआ। रास्ते में एक सुर्ख टीला आया, जहाँ हज़रत मूसा
अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ है। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात मैं उस सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। इससे यह बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नज़दीक अंबिया अलैहिमुस्सलाम जिंदा हैं और अपनी कब्रों में इबादत में मशगूल रहते हैं। इसके बाद देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस आ गया। वहाँ कुद्सियों और मलाइका का अजीम इज्तिमा मौजूद था और तकरीबन तमाम अंबिया व मुरसलीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मुक़द्दस मकाम पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए और उसमें अपनी उंगली से सुराख कर बुराक को वहां बांध दिया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। उस वक़्त मस्जिद अक्सा का हर गोशा नूर से भर चुका था। फ़ज़ा में तस्बीह, तहलील और सलाम की सदाएं गूंज रही थीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान कही और तमाम अंबिया व रसूल सफ़ें बांध कर खड़े हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए आगे बढ़े और तमाम अंबिया व रसूलों ने इमामुल अंबिया की इक्तिदा में 2 रकत नमाज अदा की। ये मंजर ऐसा था कि ज़मीन व आसमान ने इससे बढ़कर नूरानी और रूहानी कैफियत कभी नहीं देखी। इसके बाद फ़ज़ा एक बार फिर दरूद व सलाम से गूंज उठी और यहाँ से मेराज का असल सफ़र शुरू हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी मखलूकन के झुरमट में आसमानों की तरफ रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे ऊपर ले जाया गया और बुराक की रफ्तार ऐसी थी कि जहां तक नजर जाती वहीं उसका कदम पड़ता। थोड़ी ही देर में पहला आसमान आ गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। पूछा गया कौन है? जवाब दिया गया जिब्राइल। फिर पूछा गया कि आपके साथ कौन है? तो फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब मिला मरहबा। दरवाजा खोल दिया गया। पहले आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अजीम फर्जंद को दुआओं से नवाजा। इसके बाद दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत याहिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फजीलत का इजहार किया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहां अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 5 वक़्त की नमाज का तोहफा अता फरमाया। मेराज का यह वाक़या अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की दलील है और उम्मत के लिए सबसे बड़ा पैगाम यह है कि नमाज मोमिन की मेराज है। इस वाक़ये को सुनकर बहुत से लोगों ने इनकार किया, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना किसी शक के इसकी तस्दीक फरमाई और इसी वजह से सिद्दीक़ कहलाए। नाज़रीन, अब इस मुक़द्दस रात के अमल की तरफ आते हैं। 27 रजब की इस मुबारक रात में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब अमल दुरूद शरीफ है। आप नमाज ईशा अदा करने के बाद जहां भी मौका मिले खुशू और खुजू के साथ दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़िए। आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं या दुरूद इब्राहीमी की एक मुकम्मल तस्बीह अदा कर लें। इंशा अल्लाह इस मुबारक अमल की बरकत से दिलों को सुकून, रूह को ताजगी और अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। सवाब की नीयत से एक मर्तबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ना इस्लाम का एक अजीम, बाबरकत और निहायत ही फजीलत वाला अमल है, जिसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में हुक्म के तौर पर बयान फरमाया है। दुरूद दरअसल नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत और वफादारी का अमली इजहार है। जो शख्स दुरूद पढ़ता है वह हकीकत में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक मजबूत करता है और यही ताल्लुक दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया बनता है।
अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लजीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत से मालूम होता है कि द्रूद पढ़ना सिर्फ एक नफल अमल नहीं बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है, और फरिश्ते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर द्रूद भेजते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने द्रूद पाक की बेशुमार फजीलतें बयान फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा द्रूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ करता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। यह हदीस इस बात की वजह दलील है कि द्रूद पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की रहमतों में घिरा रहता है। द्रूद पाक दिल की सख्ती को नरम करता है, गमों और परेशानियों को दूर करता है और रिज्क में बरकत का सबब बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वह शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा द्रूद पढ़ता होगा। द्रूद पाक दुआ की कबूलियत का बेहतरीन जरिया भी है। उल्मा फरमाते हैं कि दुआ के आगाज और इख्तिताम में द्रूद पढ़ना दुआ को रद्द होने से बचा लेता है। द्रूद पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है, दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ती है और आखिरत में शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होने की उम्मीद मजबूत हो जाती है। तो जो शख्स इस मुबारक रात में, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की अजीम नेमत अता फरमाई, यह अमल कर ले जिसमें मेहनत कम और अजर बेहिसाब है, तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया में आसानियां और आखिरत में बुलंद मकाम अता फरमाता है। द्रूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है और उसके बाद अपनी मुश्किलात, परेशानियों और माली तंगदस्ती के खात्मे के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांगनी है। यह तस्बीह अल्लाह ताला की पसंदीदा तस्बीह है जो आपकी आने वाली जिंदगी को बदल सकती है और अल्लाह ताला आपको अपने उन खास बंदों में शामिल फरमा लेगा जिन्हें वह पसंद फरमाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक रात में हमें नेक अमाल करने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा कहना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। यह ऑडियो और पूरी स्क्रिप्ट हमारे चैनल अमाल ई जिंदगी की ओरिजिनल मेहनत है। बिना इजाज़त इसका किसी भी तरह से कॉपी, री अपलोड या री यूज़ करना मना है। नाजरीन से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।